तो अब हम लोग आ चुके हैं मेथड 4 पे इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए, जो कि हमारा है कौन सा, पार्शियल फ्रैक्शन वाला मेथड। अब पार्शियल फ्रैक्शन मेथड में क्या होता है, नॉर्मली इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं एंड हमें इसको कन्वर्ट करना होता है। अगेन जो मैंने पीछे बताया ए एंड बी जिसमें फाइंड करना होता है, उसी की फॉर्म में इसको कन्वर्ट करता है, लेकिन फॉर्म वो नहीं होती। फॉर्म होती है ए अपॉन एक्स प्लस वन, जो कि अगर इस केस की बात करूं, एंड प्लस में बी अपॉन एक्स प्लस टू की फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, या ए अपॉन कुछ एंड बी अपॉन कुछ की फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना पड़ता है एंड देन आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। ये हमारा होता है पार्शियल फ्रैक्शन का मेथड। अब कैसे करना है, कैसे हम लोग देखते हैं। हमको क्या करना है, ऊपर वाले को मतलब एक्स को किसके इक्वल करना है, ए अपॉन, जो कि मैंने इसके इक्वल बताया, हम लोग डायरेक्टली यहां पे लिख देते हैं। इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। एक्स अपॉन में एक्स प्लस वन एंड एक्स प्लस पे टू, ये हमारे पास साथ में चल रहा है। अब क्या अगला स्टेप क्या होगा, इसको हम लोग इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो आएगा ए इंटू में एक्स प्लस टू एंड प्लस में बी इंटू में एक्स प्लस में वन आएगा, इतना ही आएगा। नीचे आएगा एक्स प्लस वन इंटू में एक्स प्लस टू। अब ये डिनोमिनेटर तो डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा, लेकिन हमारे पास बच गया ऊपर वाला न्यूमिनेटर। ऊपर क्या है हमारे पास, ए एक्स प्लस में टू ए प्लस में बी एक्स एंड प्लस में बी डिवाइड बाय ये सेम हमारे पास एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू। ऊपर हमारे पास अगेन हमारे पास क्या बन गया, अगर एक्स को कॉमन ले तो ए प्लस बी इंटू में एक्स, और ए के साथ क्या है, टू ए प्लस में बी। ये एक होगी कांस्टेंट टर्म एंड ये होगी एक्स के साथ वाली टर्म। हमारे पास लेफ्ट साइड में क्या है, सिंपल एक एक्स है, मतलब कांस्टेंट टर्म जीरो है, टू ए प्लस बी है हमारे पास जीरो, एंड ए प्लस बी क्या है हमारे पास, वन है, ये जीरो है, मतलब बी कितना आ रहा है, माइनस टू ए। एक रिलेशन निकल गया, यहां पे करेंगे माइनस टू ए, तो ए माइनस टू ए इक्वल कितना हमारे पास, वन है, मतलब माइनस ऑफ ए इक्वल टू वन। ए कितना आ गया, ए आ गया माइनस वन। अब बी कितना आ गया, ए रखेंगे यहाँ पे माइनस वन, बी आ गया टू, सिंपल। तो ए एंड बी की वैल्यू आ गई। अब क्या करना है, हमें इसको ट्रांसफॉर्म करना है किसकी फॉर्म में, स्टेप टू। अगर हम लोग यहां पे देखें अगेन, तो हमारे पास x अपॉन एक्स प्लस वन इंटू में एक्स प्लस टू, जो कि क्वेश्चन है हमारे पास। इसको ये किसकी फॉर्म में बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास a अपॉन में एक्स प्लस वन एंड b अपॉन में एक्स प्लस टू की फॉर्म में, जहां पे a है माइनस वन एंड b है टू। यही बन गया हमारे पास। अब ये बन गया तो यहीं पे हमारा क्वेश्चन काफी इजी बन गया, 90% क्वेश्चन हमारे पास सोल्व हो गया। अलग अलग कर लेंगे, dx अलग अलग कर लेंगे, सिंपल हमारे पास क्वेश्चन बन गया। अब यहां बन गया, अब चाहे इसको आप x प्लस वन को t मान के आगे कर सकते हैं सब्स्टिट्यूशन से, नहीं तो आप लोग डायरेक्टली भी कर सकते हैं। तो माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन, माइनस वन आ जाएगा बाहर, वन अपॉन एक्स प्लस वन किसका फॉर्मूला होता है, log एक्स प्लस वन का, प्लस में टू आ जाएगा बाहर एंड log एक्स प्लस में टू। अब कांस्टेंट को अगेन भूल मत जाना। इतना हमारे पास प्रोसेस है, हमारे पास खत्म हो गया टाइप, या हम लोग कह सकते हैं मेथड 4। अब लास्ट मेथड बन गया, बच गया बाई पार्ट्स का मेथड। काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना आप लोग वीडियो को। अगला हम लोग टाइप मेथड हम लोग 5 पे बढ़ते हैं। सो अब आ चुके हम लोग लास्ट मेथड पे, कौन सा, बाई पार्ट्स। अब बाई पार्ट्स में क्या क्या चीजें हैं, ये कंसेप्ट आया क्यों, बाई पार्ट्स इसलिए कंसेप्ट आया, अगर हमारे पास इंटीग्रेशन करना हो फंक्शन इनटू फंक्शन का, जैसे इंटीग्रेशन हमें करना हो एफ एक्स इंटू जी एक्स का, मतलब दो फंक्शन हो और दोनों मल्टीप्लाई में हो, हमें उसका करना हो इंटीग्रेशन, तो कहाँ हम यूज करेंगे, अभी तक हमने ये कंसेप्ट नहीं पढ़ा। तो हमारा इसी में बाई पार्ट्स में हम लोग यही पढ़ेंगे, अगर फंक्शन इनटू फंक्शन हो तो उसका इंटीग्रेशन कैसे करना है। तो बाई पार्ट्स में हमारे पास एक सबसे बड़ा एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला कौन सा होता है भाई, अगर इंटीग्रेशन करना हो, एक फंक्शन है u, एक फंक्शन है v, u को मान लेते हैं fx एंड v को मान लेते हैं gx। अब दोनों फंक्शंस है तो u इंटू वी हो गया। इनका इंटीग्रेशन कैसे होगा, ध्यान देना आप लोग। इसको हम मानेंगे 1 अगर, इसको हम मानेंगे अगर सेकंड, इफ मैं बता रहा हूं, अगर फर्स्ट इसको मानेंगे सेकंड इसको मानेंगे, तो इसका फॉर्मूला होगा फर्स्ट सेम इंटीग्रेशन सेकंड माइनस, अभी तक क्या किया, फर्स्ट सेम इंटीग्रेशन सेकंड माइनस
डिफरेंशिएशन फर्स्ट, डिफरेंशिएशन फर्स्ट इनटू में इंटीग्रेशन में सेकंड, एंड इसका होल इंटीग्रेशन। इतना ही हमारे पास फॉर्मूला है du इंटू वी का। अभी तक हमने क्या पढ़ा, फर्स्ट सेम इंटीग्रेशन सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन फर्स्ट इंटीग्रेशन सेकंड का होल इंटीग्रेशन, यही एक फॉर्मूला है। इसी तरीके से हमें सॉल्व करना होता है। अब मैं फर्स्ट सेकंड पे इतना जोर क्यों दे रहा हूं, क्योंकि अगर हम फर्स्ट एंड सेकंड में चूज करने में गलती कर दें तो क्या हमारे पास हो सकता है केस, हम इस क्वेश्चन में और भी ज्यादा उलझ सकते हैं। कैसे, हम एक एग्जांपल ले x cos x का। अब मैं इसको सोल्व नहीं करने जा रहा हूं, मैं इसको हिंट दे देता हूं। अगर हम x को फर्स्ट एंड cos x को सेकंड मानेंगे तब हमारे पास सिंप्लीफाइड आंसर बनेगा। एंड अगर इसका उल्टा कर दें कि हम cos x को फर्स्ट माने एंड x को हम माने सेकंड, तब क्या होगा भाई, तब करके देख लेना आप लोग, उसी में कॉम्प्लिकेटेड हो जाओगे, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बन जाएगा, उसका सॉल्यूशन नहीं आएगा, वो और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा। तो इन हमारे क्वेश्चन से यही समझ में आता है कि फर्स्ट एंड सेकंड प्रेफरेंस चूज करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये चूज कैसे करना है, इसका भी तो कुछ फॉर्मूला होना चाहिए। इसके लिए एक ट्रिक है, कौन सी, आईलेट। आईलेट कौन सी ट्रिक है भाई, आईलेट में आई का मतलब होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, एल का मतलब होता है क्या, लॉगरिथम, ए का मतलब होता है एल्जेब्रिक, टी मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक, ई मतलब एक्सपोनेंशियल। अब ये पांच ही चीज है जो हमारे पास फंक्शन बन के आ सकती है। इसका प्रेफरेंस देने का हमारे पास इस तरीके से बनेगा, इसकी प्रेफरेंस 1 होगी, इसकी प्रेफरेंस सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड इसकी प्रेफरेंस लास्ट प्रेफरेंस होगी। अगर हम क्वेश्चन में देखें तो x क्या हमारे पास, एल्जेब्रा, एंड हमारे पास cos x क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक। तो एल्जेब्रा और ट्रिग्नोमेट्रिक में पहली प्रेफरेंस किसकी है, एल्जेब्रा की है, मतलब x की है। इसलिए मैंने बताया था अगर इस तरीके से करेंगे तो हमारे पास क्वेश्चन का आंसर सिंप्लीफाइड वे में आएगा। इसका अगर उल्टा कर दे तो हमारे पास वो चीजें कॉम्प्लेक्स बनती हुई ही चली जाएंगी। तो यही एक ट्रिक है हमारे पास आईलेट, जिसमें हमारे पास आई का होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, log then algebra then trigonometry and then exponential। तो इतना हमारे पास था कंसेप्ट। एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं तब अच्छी तरीके से समझ में आएगा। क्वेश्चन हम लोग लेते हैं बुक का ही, एक्स स्क्वायर इंटू में e की पावर x। काफी सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन होगा तो ये बाई पार्ट से ही। अब बाई पार्ट से होगा, लेकिन फर्स्ट एंड सेकंड प्रेफरेंस कौन कौन सी देंगे, एक्स स्क्वायर गिवन है, एक्स स्क्वायर है हमारे पास एल्जेब्रा मतलब a है, दूसरा है e की पावर x मतलब एक्सपोनेंट। तो एल्जेब्रा और एक्सपोनेंट में पहली प्रेफरेंस किसकी है, एल्जेब्रा की। इसको हम लोग मानेंगे फर्स्ट, इसको मानेंगे सेकंड। फॉर्मूला लगा देंगे सीधा, फर्स्ट सेम इनटू में इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। तो मैं डायरेक्टली कर दे रहा हूं, ई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, e की पावर x, देन माइनस अगला हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन फर्स्ट, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा कितना, 2x। अब ध्यान रखना मैं डायरेक्टली कर रहा हूं, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो मतलब फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इनटू में सेकंड का इंटीग्रेशन, सेकंड का इंटीग्रेशन। तो e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, e की पावर x। यहां तक आई होप आपको क्लियर होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो होगा एक्स स्क्वायर इंटू में e की पावर x, माइनस में 2 आ गया कॉमन, अगेन अंदर क्या बच गया, x इंटू e की पावर x। अब सेम वही कंडीशन बन गई, एल्जेब्रा एंड एक्सपोनेंट। एल्जेब्रा एंड एक्सपोनेंट में सबसे पहली प्रेफरेंस किसको, एल्जेब्रा को। इसको मानेंगे फर्स्ट, इसको मानेंगे सेकंड। दोबारा से हम वही चीज लगा देंगे, इधर एक्स स्क्वायर इंटू e की पावर x, माइनस में 2, अंदर क्या आएगा, फर्स्ट सेम इंटू में इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। तो e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, माइनस डिफरेंशिएशन फर्स्ट, x का डिफरेंशिएशन 1, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। तो e की पावर x इंटीग्रेशन e की पावर x का होल इंटीग्रेशन। सिंपल यहां तक समझ में आ गया आप लोग को। अब आएगा एक्स स्क्वायर e की x पावर, माइनस में 2 तो बाहर रहेगा ही रहेगा, अंदर आएगा x की पावर e की पावर x, माइनस में e की पावर x का इंटीग्रेशन अगेन e की पावर x, प्लस में c तो आप भूल मत जाना। इतना हमारे पास सॉल्यूशन आ गया इंटीग्रेशन बाय पार्ट से। अब यहां तक हमारा इनडेफिनेट इंटीग्रेशन चल रहा था, जिसमें हम लोग कोई लिमिट नहीं लगा रहे थे, कोई डेफिनेट इंटरवल नहीं दे रहे थे। अब हम लोग बढ़ते हैं डेफिनेट इंटीग्रल में,
मतलब इस इंटीग्रेशन का सेकंड पार्ट में। तो आ चुके हम लोग भाग दूसरे में इंटीग्रेशन के, जो कि हमारा कौन सा है, डेफिनेट इंटीग्रेशन। अब डेफिनेट इंटीग्रेशन इनडेफिनेट से ज्यादा कोई फर्क नहीं है। फर्क क्या है कि डेफिनेट में हमारे पास इंटरवल्स गिवन होते हैं। अगर हम ग्राफिकली समझे, कोई एक ग्राफ ये हो गया एंड इंटरवल्स हमें गिवन है ए एंड बी। हमसे पूछा जाए अगर ये ग्राफ एफ एक्स का है, हमसे पूछा जाए कि एफ एक्स का इंटीग्रेशन करो, तो हम लोग सिंपली कर देंगे एफ एक्स का इंटीग्रेशन डीएक्स के रिस्पेक्ट में। अगर हमसे पूछा जाए कि एफ एक्स का इंटीग्रेशन करो लेकिन ए एंड बी के बीच में ही करो, भाई पूरा ग्राफ नहीं करना, ए एंड बी के बीच में ही करना है, हम क्या ऐड कर देंगे, नीचे कर देंगे ए, ऊपर कर देंगे बी। नीचे वाले को कहते हैं लोअर लिमिट, ऊपर वाले को कहते हैं अपर लिमिट, एंड इन दोनों के बीच में हम कर देते हैं इंटीग्रेशन। अब कैसे करते हैं हम लोग ये देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, सिंपल इंटीग्रेशन करना है, लिमिट हमें दे रखी है लोअर लिमिट -1 एंड दे रखी है अपर लिमिट 1, इन दोनों के बीच में ही करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सिंपल इंटीग्रेशन करेंगे, कोई इसमें टफ बात नहीं है। तो x का इंटीग्रेशन होता है x² 2 प्लस में 1 का इंटीग्रेशन होता है x, लेकिन लिमिट गिवन है। लिमिट को हम लोग करली ब्रैकेट लगा के, ओपन ब्रैकेट लगा, स्क्वायर ब्रैकेट लगा के -1 एंड 1 ऐसे लिख देंगे। लिखने का क्या मतलब हुआ, लिखने का मतलब ये हुआ कि पहले हम करेंगे वैल्यू पुट अपर लिमिट की, माइनस पुट करेंगे वैल्यू लोअर लिमिट की। मतलब पहले 1 पुट करेंगे तो 1² डिवाइड बाय 2 माइनस प्लस 1, ये कर दिया हमने अपर लिमिट की वैल्यू पुट। फिर लगाना है माइनस का साइन, फिर करना है वैल्यू पुट लोअर लिमिट की, -1 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 प्लस में -1। अब कर देना इसको सोल्व, आंसर आ जाएगा 1/2। तो यही आपका था आंसर। आंसर सॉरी आ जाएगा कितना हमारे पास 2 आंसर आ जाएगा। तो इसी तरीके से हमारे पास, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, डेफिनेट इंटीग्रेशन में हमारे पास एक नंबर में आंसर आता है, जो कि कितना आया, 2 आया। एक और क्वेश्चन हमारे पास है, कौन सा हमारे पास ये क्वेश्चन है, देखते हुए पता लग रहा है हमारे पास इसमें क्या करना है, सब्सटीट्यूट करना है। कौन क्या करना है, सब्सटीट्यूट करना है। तो x² + 1 को हम क्या लेट कर लेंगे, t, सीधा करेंगे डिफरेंशिएट, तो 2x dx इक्वल आ जाएगा dt के, dx कितना आ गया, dt/2x। इसमें सीधा करेंगे पुट, कोई इसमें खास बात नहीं है, ऊपर आ जाएगा x dx, नीचे आ जाएगा t, dx की जगह क्या आ गया, dt/2x। अब x से x कट गया, 2 आ गया बाहर, तो मतलब 1/2, अंदर बच गया 1/t dt। अब हम लोग क्या बोल रहे हैं, लिमिट अपर लिमिट लोअर लिमिट, लेकिन हम यहां पे डायरेक्टली 0 और 1 नहीं पुट कर सकते, क्योंकि अगर dx चेंज हो गया dt में, तो हमारे पास अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट भी चेंज होनी चाहिए। तो अब हम लोग आ चुके हैं तो लिमिट चेंज करते हैं हम लोग। लिमिट चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू 0 पहले यहां पुट करेंगे, तो t की वैल्यू आएगी, अगर x पुट करी हमने 0 तो t की वैल्यू आ गई 1, अगर x हमने पुट करा 1 तो t की वैल्यू कितनी आ गई, 1 + 1 2 आ गई। अब यहां कर देंगे 1 and 2, यहां भी कर देंगे 1 and 2। अब 1/t क्या होता है, log t होता है, तो log t लिमिट क्या है हमारे पास 1 and 2, बाहर 1/2 सेम टू सेम रहेगा, तो 1/2 इंटू log 2 माइनस log 1। log 1 की वैल्यू होती है 0, सिर्फ बच गया log 2, मतलब 1/2 इंटू log 2। इस तरीके से आपको सॉल्व करना होता है। अब हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज भी आती हैं इसकी, उसे डिस्कस करते हैं, फिर एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे जहां पे हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो भाई अब आ चुके हम लोग प्रॉपर्टीज पे, कुछ डेफिनेट इंटीग्रल की कुछ प्रॉपर्टीज भी देख लेते हैं। तो प्रॉपर्टीज हमारे पास टोटल लगभग 5 प्रॉपर्टीज है, एंड एक सबसे जो मेन प्रॉपर्टी होती है, खैर वो तो इसमें है नहीं, वो प्रॉपर्टी है अगर a से लेकर a तक निकालना हो एफ एक्स का इंटीग्रेशन, मतलब अगर कोई हम लोग ग्राफ माने वही वाला, और कोई एक a पॉइंट से उसी a पॉइंट तक हम लोग अगर इंटीग्रेशन करें, तो वो तो ऑब्वियसली कितना आएगा, वो तो 0 आएगा। तो ये तो हमारा सबसे पहली प्रॉपर्टी थी। उसके बाद एक प्रॉपर्टी हमारे पास ये होती है, जिसमें हम लोग अगर x को चेंज करें t से, तो फंक्शन पे या इंटीग्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगला हमारे पास आता है, अगर हम अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट को आपस में एक्सचेंज कर दें, तो एक साइन के साथ में वो चेंज हो जाता है। अगली प्रॉपर्टी क्या हमारे पास, अगर एक बीच का पॉइंट ऐड करना चाहे, अगर ए से लेकर बी तक है एंड एक बीच का पॉइंट सी ऐड करना चाहे, तो हम लोग ऐड कर सकते हैं कैसे, ए से लेकर सी तक एंड सी से लेकर बी तक 2 फंक्शन बना सकते हैं।
उसके नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या हमारे पास, हम एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन ए से लेकर बी तक को इस तरीके से लिख सकते हैं कि ए प्लस बी माइनस एक्स, और फंक्शन तो सेम टू सेम रहेगा, एक्स की जगह ए प्लस बी माइनस एक्स लिख सकते हैं। एंड लास्ट प्रॉपर्टी ये हमारे पास है जिसमें हमारे पास फंक्शन 0 से लेकर 2a तक अगर है उसको हम लोग इससे और इसमें डिवाइड कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टीज खासकर आपको प्रूव करने वाले क्वेश्चंस में यूज आती है, लेकिन हमारे पास एक सबसे पॉपुलर क्वेश्चन गिवन है, ये काफी ज्यादा कॉमन क्वेश्चन है, ये आपको आना ही चाहिए एंड ये सोल्व भी इसी से ही होगा। अब कैसे सोल्व होगा भाई ये देख लेते हैं। सबसे पहले इसको हम लोग लेट कर लेंगे क्या, आई, इसको हम लोग लेट कर लेंगे आई। अब किसमें क्या यूज करेंगे हम लोग, प्रॉपर्टी कौन सी, प्रॉपर्टी नंबर 4, जहां पे ए प्लस बी माइनस एक्स इवन है। तो हम लोग इस इंटीग्रेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं 0 से लेकर पाई बाय 2 एंड कोस ऑफ एक्स की जगह पाई बाय 2 प्लस 0 माइनस एक्स, पाई बाय 2 माइनस एक्स प्लस 0 तो भाई कुछ होता ही नहीं, इंटू में dx हो गया। अब ये देखो कोस पाई बाय 2 माइनस एक्स क्या होता है, साइन एक्स होता है, तो भाई सबको पता है। तो 0 से लेकर पाई बाय 2 एंड यहाँ पे साइन एक्स स्क्वायर, तो स्क्वायर ही रहेगा, यहाँ पे dx आ जाएगा। इसको हम लोग क्या मान के चल रहे हैं, आई मान के चल रहे हैं। इसको इक्वेशन 1 मान ले, अगर इसको इक्वेशन सेकंड मान ले और 1 प्लस सेकंड हम लोग इक्वेशन कर दें, तो यहाँ पे आ जाएगा लेफ्ट साइड में 2i और राइट साइड क्या आ जाएगा 0 से लेकर पाई बाय 2, अंदर क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कोस स्क्वायर एक्स इंटू dx। अब इसकी वैल्यू क्या होती है 1, भाई ये तो सबको पता है, बच्चे बच्चे को भी पता है। तो मतलब यहाँ पे हो गया 1 इंटू में 0 से लेकर पाई बाय 2 इंटू में dx। अब इंटीग्रेशन dx क्या होता है, x होता है, क्या होता है x होता है, जिसमें हमारे पास लिमिट क्या है 0 से लेकर पाई बाय 2। अपर लिमिट लिखेंगे पाई बाय 2 माइनस लोअर लिमिट 0, ये हमारे पास टोटल वैल्यू होगी जहां पे 2i की वैल्यू है। आई की वैल्यू निकालना चाहिएगा तो आएगी कितनी, पाई बाय 4। ये हमारा फाइनल हो गया आंसर। तो इसी तरीके से हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन से। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर का होता है दी एंड आई होप आपको पूरा चैप्टर अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर कुछ डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड जय हिंद।